हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन माय साइंस छान में साइड। तो देखिए, 2-4 मिनट मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। वैसे तो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शिक्षा से संबंधित अनगिनत चैनल मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिन पर ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। तो जो आप ये चैनल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैथ साइंस छान में साइड। बहुत काम की बात है, ध्यानपूर्वक सुनना। तो देखिए, ऐसा कोई चैनल हो जो यानी ऐसा ज्ञान आपको अर्जित कराए जो आपको सीधा बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए। तो आपका जो ये एकमात्र चैनल है मैथ साइंस 96, इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो आपको बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आप एक क्लास से कंप्लीट देख लेते हो तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनते जाना। तो देखिए, ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको अपना हौसला बुलंद रखना है, आपको अच्छे अंक हासिल करने हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो देखिए, आपका जो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है इसका नाम रहेगा महाकाल बैच। आज 31 जनवरी 2025 है, तो आज से ही यह बैच स्टार्ट होता है। और आज की इस वीडियो में आपके लिए मैसे और लेसे से संबंधित टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ली तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैसे और लेसे से संबंधित ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। आप अंक पक्के करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, ठीक है ना। इस चैनल पर आपको रोजाना गणित, रीजनिंग और साइंस की क्लास मिला करेगी। और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उसको, और करंट अफेयर्स है उसको आप किसी दूसरे चैनल से पढ़ लेना, ठीक है ना। इस चैनल पर केवल आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाएंगे, साइंस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। तो साइंस, मैथ, रीजनिंग से 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 80 क्वेश्चन में से आप 80 ही ठोक के आओगे, परंतु पढ़ने वाला भी तो चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा चैनल है। वैसे ये छोटा तो चैनल है, आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। परंतु मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस बोर्ड से अगर आप पढ़ेंगे तो आप ग्रुप डी के एग्जाम में अपना हौसला बुलंद रखेंगे और आप अच्छे अंक लेकर के आएंगे जो आपके रैंक को ऊंचा करेगा। तो बने रहना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेसे मैसे से संबंधित। लेसे मैसे का झंझट आपका हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस चैनल पर आपको शिक्षा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितने आपके साथी हैं उनसे बोल देना इस चैनल पर बिल्कुल फ्री शिक्षा आपको दी जाएगी। और आप को जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो लेना और वहां से आप पीडीएफ ग्रहण कर सकते हैं डेली, ठीक है ना। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ग्रहण कर लीजिए। वैसे ये छोटा चैनल है परंतु इस पर आपको काम वाली चीज ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। और बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा सीधे आपके माइंड में सेट होगा। एक बार माइंड में देखना, एक बार में ही माइंड में सेट हो जाएगा और बाद में वो निकलेगा भी नहीं और ग्रुप डी की एग्जाम में आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मैसे और लेसे से संबंधित आज के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए
तो देखिए, अगर आपसे मैस है और लेस है, सीधा सिंपल तो पूछेगा नहीं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 10 और 12 का मैस है क्या है, या फिर आपसे 10 और 12 का लेस है पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो आपसे कुछ क्वेश्चन घुमा के दिए जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे वो आप ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए, अगर दो संख्याएं दे रखी है, जैसे दो संख्याएं हैं आपकी, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और इनका में से निकाला जाए यानी एचसीएफ, और इनका ले से निकाला जाए एलसीएम। तो एक बात ध्यान रखना, दो संख्याओं के लिए यह बात लागू होती है कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए और इन दोनों संख्याओं के में से और ले से इनका गुणा किया जाए तो आपस में बराबर आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसे सूत्र के जरिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब वो कैसे पूछे जाते रहेंगे, देखिए, आपको किन्हीं दो संख्याओं का में से और ले से दे दिया जाएगा और इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दे दी जाएगी और दूसरी संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो आप दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यानी में से और ले से, यानी एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों का गुणा करना है, ठीक है ना। और जो संख्या आपको दे रखी है उसका भाग देना है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर b का मान दे रखा है और a का मान आपको ज्ञात करना है, तो इस सूत्र के जरिए आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, a बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे b, ठीक है ना। ये सूत्र है, ध्यान रखना, ये कहां से आया, यहां से ही आया है। यहाँ पर a इंटू बी यानी b गुणा में था तो इधर जाएगा, तो ये बटे में एचसीएफ इंटू एलसीएम के किस में हो जाएगा, बटे में। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस सूत्र के जरिए। कोई दो संख्याओं का में से और ले से दे दिया जाता है, एक संख्या दे दी जाती है आपके लिए और दूसरी संख्या पूछी जाएगी। फिलहाल में फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, और एग्जाम के अंदर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, भिन्नों का में से पूछा जाता है और भिन्नों का ले से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। भिन्नों का क्या पूछा जाता है, भिन्नों का में से भी पूछा जाता है और भिन्नों का ले से भी पूछा जाता है। अब भिन्न तो जानते होंगे, बटे वाली संख्याएं, जैसे 2/3, 5/7, इस प्रकार से भिन्न हो गई। तो अगर भिन्नों का में से आपसे पूछा जाए तो ये एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। यानी संख्याओं का जो भी भिन्न दे रखी है तो उस भिन्न के अंदर अंश भी मौजूद होता है और हर भी मौजूद होता है। तो अगर आपसे में से पूछा जाए तो अंश का तो निकालना है में से, अंश का क्या निकालना है, में से, और बटे में हर का निकालना है ले से, हर का क्या निकालना है, ले से, ठीक है ना। अगर भिन्नों का क्या पूछा जाए आपसे, में से पूछा जाए तो अंश का तो निकालना है में से और हर का निकालना है ले से, ठीक है ना। एक बात और ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहले इस सूत्र को भी लिख लेते हैं। भिन्नों का अगर आपसे ले से पूछा जाए तब आपको क्या करना है, अंश का यानी अंशों का निकालना होगा ले से, ठीक है, और बटे में हरों का निकालना है में से। कुछ स्टूडेंट तो समझ गए होंगे। तो देखिए, जब भिन्नों का में से पूछा जाए तो में से ही ऊपर रखना है, यानी ऊपर वाली संख्याओं का में से और बटे वाली संख्याओं का ले से, यानी हर का ले से। अगर आपसे भिन्नों का ले से पूछा जाए, जो भी पूछा जाए वो अंश का निकालना है, ठीक है ना, हर का उसके विपरीत निकालना है। अगर आपसे में से पूछा जा रहा है तो अंश का निकालना है में से, हर का क्या निकलेगा, में से के विपरीत निकलेगा, ले से।
अगर आपसे भिन्नों का लय से पूछा जाए तो अंश का क्या निकालना है, लय से, और हर का क्या निकालना है, लय से के विपरीत मैं से निकालना है। आगे इन्हें समझ में, ठीक है ना। एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपसे मैं से पूछा जा रहा है, भिन्नों का क्या पूछा जा रहा है, मैं से पूछा जा रहा है, तो अंश का क्या निकालना होगा, मैं से, तो हर का क्या निकालना पड़ेगा, लय से। अगर आपसे भिन्नों का लय से पूछा जाए तो अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, लय से, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, मैं से। आगे नहीं समझ में। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, लय से पूछा जा रहा है या मैं से पूछा जा रहा है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आपको अंश का निकालना है, और हर का आपको उसके विपरीत निकालना है, ठीक है ना। मैं से पूछेगा तो अंश का मैं से निकालना है, हर का लय से। अगर लय से पूछ रहा है क्वेश्चन तो अंश का लय से निकालना है और हर का मैं से निकालना है। इतना कंप्लीट हो गया। बस आपको ये तीन फॉर्मूला ही आपको समझने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। और देखिए इन फॉर्मूलों के जरिए आप भिन्नों का मैं से, भिन्नों का लय से, ठीक है ना, किस प्रकार से आप चुटकियों में उड़ाते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है ना। और ये कार्य मैं आपको करा के दूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाए मैथ्स और लय से संबंधित है, ये मैं गारंटी देता हूं आप चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में। परंतु पढ़िए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन, और आपको अपनी कमर कस लेनी है, ठीक है ना। ग्रुप डी की एग्जाम को फाइट करना है, जो ये दौड़ लग रही है, ठीक है ना, अपना भविष्य निर्धारित करने की, तो उस दौड़ में आपको आगे पहुंचना है, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक समझना और रोजाना पढ़ना, मेहनत करना, सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है एलसीएम वो 1920 है, तथा महत्तम समापवर्तक में से यानी एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या पूछी जा रही है आपसे। तो देखिए फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, उस फॉर्मूला को लिखना नहीं है, ठीक है ना। ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अगर आपको उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दे रखी है और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे बी। इस सूत्र से आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। क्या शिक्षा ग्रहण करनी है कि मैं से और लय से का करना है गुणा, और दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको दे के रखेगा, उस संख्या का देना है भाग, ठीक है ना। दूसरी संख्या खुद में खुद निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर ग्रुप डी की एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने, 100 और 90 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए आपको डायरेक्टली करना है। कैसे, में से और लय से का गुणनफल करो और बटे में जो एक संख्या दे रखी है वो करो, बहुत ही जल्दी निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1920 इंटू 16, एचसीएफ और एलसीएम गुणा कर दिया, और जो एक संख्या दे रखी है आपको उसका देना है आपको भाग, ठीक है ना। अब काटा पीटी कर लो। तो देखिए 16 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो ये 16 अट्ठे 128 होते हैं, ठीक है, 8 बार कटेगा। 8 से 1920 को काट लो भैया, तो 8 दूना 16, 19 में देंगे, 8 दूना 16, बचेंगे कितने, 3, 2 का उतरेगा 32 होगा, और 8 चौका 32, एक जीरो बचे, ये जीरो यहाँ पर उतर जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई आपकी, 240। अब 240 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एक ही काफी है समझने के लिए। ऐसा क्वेश्चन है अभी अभी जो टेक्नीशियन की एग्जाम हुई है उसमें आया था ऐसा क्वेश्चन, और ग्रुप डी की एग्जाम में भी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है समझने के लिए केवल एक ही काफी है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए
तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एग्जाम में किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको भली भांति पता है, मैथ सब्जेक्ट चल रही है, ठीक है ना। और मैथ सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैथ है और लेस है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 14/33 कौमा 42/55 कौमा 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। अब ऐसे ये भिन्न वाली संख्या है, तो इन भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी मैस है, यानी एचसीएफ क्या है, 330/7 है, या फिर 7/330 है, या फिर 47.1 है, या फिर 14/165 है, ठीक है ना। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। अब जिनसे आता है वो तो राइट आंसर करके आते हैं, जिनसे नहीं आता है वो तुक्का दे के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पता तो आपको तभी चलेगा जब इनको सॉल्व करेंगे। अब मैं से पूछा जा रहा है आपसे, अभी अभी मैंने क्या बताया था, जो भी आपसे पूछा जाए अंश का आपको वही निकालना है, ठीक है ना। हर का आपको उसके विपरीत निकालना है जो आपसे पूछा जा रहा है। अंश का तो निकलेगा क्या, ये, और हर का क्या निकलेगा, इसके विपरीत लेस है निकलेगा, निकाल लो भैया। मैं से 14, देखिए 14, 42, 21 का लेस है निकालना है, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में जा रहा हो। क्या 14 का जा रहा है तीनों में, नहीं, किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, तो 7 इसका में से होगा। आप 14, 42, 21 के आप में से निकाल भी सकते हैं फटाफट, 2 का भाग देंगे, 14 में 7 बार, 7 में 7 जाए 1 बार, फिर 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। में से निकालने के लिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है, और लेसे निकालने के लिए एक साथ किए जाते हैं। 2 का भाग देंगे, 21 बार जाएगा, 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। में से निकालने के लिए जोड़ा बनाना होता है, यहाँ पर 7 का जोड़ा बन रहा है, तीनों में जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं 2 में बन गई 1 में नहीं बना, नहीं, सब जितनी भी संख्याओं का आप अभाज्य में से निकाल रहे हैं उन सब में जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर 7 का ही जोड़ा बना है तो 7 आएगा में से, तो ये तो पता चल ही गया आपको कि 7 ऊपर आने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना, कि 33, 55, 22 का लेस है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वैसे ऑप्शन से आपको पता चल रहा है वो ऊपर 7 आने वाला है, तो 7 ऊपर अंश में कहां पर है, इसमें है बी में। अगर एक से अधिक ऑप्शन में हो तो आपको हर का क्या निकालना होगा, लेस है। तो 33, 55, 22 का फटाफट लेस निकाल लो कंफर्म करने के लिए। तो लेस निकालने के लिए एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 33 में नहीं जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, 22 में जाएगा 11 बार। अब 3 का भाग चला जाएगा, 33 में 11 बार, 55 में नहीं जाएगा 11, जो कहते हो। अब 5 का चला जाएगा 11, 11, 11, अब 11 चला जाएगा, सब में एक एक आ जाएगा। इन गुणा करना है, 2 3 6 और 6 5 30, और 30 गुणा 11 कर लो, तो 11 33 यानी 330 आएगा। तो बी आंसर आपका सही रहेगा। तो 7 के बटे में आएगा 330। बताइए क्वेश्चन में दम है या नहीं, बिल्कुल दम है। जिन स्टूडेंटों ने टेक्नीशियन लोको पायलट के एग्जाम दी है उनकी एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन में पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आते हैं, रेलवे बोर्ड अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को रखता है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखिए। आपको सीखने के लिए तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, परंतु ऐसा चैनल आपको एक ही दो ही मिलेंगे जिन पर आपको सटीक तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ऐसा क्वेश्चन समझने के लिए एक ही काफी है, अगर बटे वाली संख्याएं आ जाए और उनका आपसे में से पूछा जाए तो में से निकाल निकाल देंगे ना, जो भी पूछा जाए अंश का वही निकालना है, और हर का क्या निकालना है, जो पूछा जा रहा है उसके विपरीत निकालना है, ठीक है ना। और उनको उसी हिसाब से सेट कर देना है, अंश को ऊपर रखना है, हर को बटे में कर देना है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने लेसे से संबंधित। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन 2 में महत्तम समावर्तक पूछा गया था, क्वेश्चन 3 में लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब तो बहुत से स्टूडेंट सीख गए होंगे कि लैसे में से भिन्नों का किस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए इन भिन्नों का क्या निकाला निकाला जा रहा है, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो इनका लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश का क्या निकालना है, लैस है। तो फिर हर का क्या निकालना होगा, हर का फिर में से निकालना पड़ेगा, इसके विपरीत, ठीक है ना। तो अंश का क्या निकालना है, लय से निकाल लो भैया, 2 3 4 9 का निकाल लेना है आपको, लय से अंश का। 2 का भाग जाएगा एक बार, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, फिर भी 2 का भाग जा रहा है तो देना है आपको। 3 में नहीं जाएगा, 2 में एक बार, 9 में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर इनमें से किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा तब नहीं देना है, फिर अगली अभाज्य संख्या का भाग देना है। 3 का यहाँ पर केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है, ठीक है। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ऐसे। अब किसका जा रहा है, 2 का जा नहीं रहा है किसी में, तो 2 का नहीं देना है, 3 का जा रहा है, 3 में 9 में दे देना है। 3 में एक बार जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा, फिर भी 3 का जाएगा, तो अब सबकी जगह पर एक 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 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है, कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 गुणा 3 करें 4 तिया 12, 12 गुणा 3 करेंगे तो 12 तिया 36। तो 36 तो ऊपर रहने वाला है, 36 कहाँ रहने वाला है, ऊपर, ठीक है ना। चलो ऊपर 36 कहाँ है, उनमें कहीं नहीं, सी बी में, सी में, डी में नहीं है, तो बी और सी डी ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है ना। तो ये सही निकलेगा। तो यानी अब क्या करना है, ऐसे हर का आपको निकालना है में से। तो 3 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो वही 3 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर वैसे भी समझ सकते हैं, 3 5 7 13 ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है, यानी एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर चलिए 4 भी होता तब भी में से एक ही होता, क्यों, क्योंकि में से निकालने के लिए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने पड़ते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे, जब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो जब एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो वहां पर उनका में से एक होता है, क्या होता है, एक। तो यहाँ पर 3 5 7 13 ये चारों संख्या अभाज्य संख्या है, वो भी अलग अलग, ठीक है ना। इसलिए में से क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक। तो 36 के बटे में एक आएगा, तो 36 बटे एक कहाँ है, 36 बटे एक यही कहलाएगा, ठीक है ना। बटे में एक लिखो या नहीं लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है ना। 36 बटे एक इन भिन्नों का क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। आ रहा है ना समझ में। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपको भिन्न नहीं दी गई हो और आपको पॉइंट वाली संख्या दे दी गई हो, पॉइंट वाली संख्याओं का मैसल ऐसे पूछ लिया गया हो, तब कैसे सॉल्व करना है वो भी समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 0.36 कॉमा 1.2 कॉमा 4.8 का लघुत्तम समावर्तक है। अब ये दशमलव भिन्न दशमलव संख्या दी गई है आपके लिए, क्या संख्या दी गई है, दशमलव संख्याएं दी गई हैं, पॉइंट वाली संख्या है। अब इनका आपसे लघुत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। अब इनका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन संख्याओं के पॉइंट खत्म करने हैं। तो यहां से पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक कट के पॉइंट लग रहा है, तो बटे में एक के बगल में 2 जीरो का भाग लगेगा। तो यानी यहाँ से 2 अंक कट के पॉइंट लग रहा है, जैसे पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 36 रह जाएगा और बटे में एक के बगल में 2 जीरो को भाग लगेगा, यानी 100 का भाग लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है उसको हटा रहे हैं तो 10 का भाग लगेगा, और 2 अंक कट के पॉइंट लग रहा है उसको हटा रहे हैं तो 100 का भाग लगेगा, और 3 अंक कट के पॉइंट लग रहा है उसको हटा रहे हैं तो 1000 का भाग लगेगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही 1.2 यहाँ से एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है तो इस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो किसका भाग लगेगा, 10 का। यहाँ से तो बना 36/100, यहाँ से बना 12/10, और यहाँ से क्या बनेगा भैया, 48/10 बनेगा। यहाँ पर भी एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है, ठीक है। भिन्न वाली संख्याओं से, वो गलती बोल दी मैंने। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट वाली संख्या है ना, तो दशमलव जो संख्याएं हैं आपकी पॉइंट वाली संख्याएं हैं। तो देखिए पॉइंट वाली संख्याओं से आपको इस प्रकार से भिन्न बना लेनी है, सभी स्टूडेंट बना लेंगे, सीख गए होंगे।
जो भी स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को उसके समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे भिन्न बना लेंगे। अब आपको इनका निकालना है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है ना, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा, लेस है। 36 का, 12 का, 48 का तो निकालना है लेस है, और हर का क्या निकालना है, इसके विपरीत में से निकालना होगा। तो चलिए 12, 36 और 48 का में से निकाल लेते हैं फटाफट। ये कार्य आपको रफ कार्य में करना होगा। तो देखिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार, 12 में 6 बार, 48 में 24 बार। फिर भी 2 का भाग जाएगा, 18 में 9 बार, 6 में 3 बार, 24 में 12 बार। फिर भी 2 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का देना है, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार। फिर भी 2 का भाग जा रहा है तो देना है, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाता है उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है ना, फिर भी 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देना है, तना तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा इस 3 में, 1 1 1। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितने होंगे, 16 तिया 48, 48 गुणा 3 कर लो भैया, कितना आएगा, 3 बट 24 और 3 चौको 12 और 2 14, 144 आएगा। कितना आएगा, अंशों का आया क्या, लेस है, कितना आया भैया, अंशों का लेस है 144 आया। पटे में क्या लिखना है, हर का मैस है। 10 10 100 का निकालना है मैस है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 जाएगा एक बार। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, एक बार ही कर लो। ठीक है, ये नहीं कि इसका भी अलग से करें, नहीं। 100 100 के कर लो अवैध गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा 50 बार, 2 का जाएगा 25 बार, 25 में 5 जाएगा 5 बार, 5 जाएगा 5 एक बार। अवैध गुणनखंड हो गई, जोड़ा बना किसका, 2 का और 5 का। तो इनका ही आपस में क्या करना है भैया, गुणा करना है, 2 का और 5 का। कितना आएगा भैया, 10 में से आया 10, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग सभी में जा रहा हो। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है। वैसे 2 का भी सब में जा रहा है, परंतु बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी से बड़ी संख्या 10 ही है जिसका भाग तीनों में जा रहा है। तो यहाँ पर हर का आया में से कितना, 10, तो बटे में 10। अगर आपका ये संख्या, आपकी ये संख्या ऑप्शन में दे रखी है तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अगर ये नहीं दे रखी है तो 10 का भाग लग रहा होगा, 10 का भाग देंगे तो एक अंक काट का पॉइंट लग जाएगा, तो 14.4 आएगा। तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 14.4 होगा। अब तक ऐसी संख्याओं के में से ले से कई स्टूडेंटों ने तो सीखे ही नहीं होंगे, और जब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तब वहां पर देखने को मिलता है, जब बच्चे इधर उधर देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इस प्रकार से सॉल्व होंगे ये। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहा हूं ऐसा ही में से का। ठीक है ना, उसको भी समझते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक है। ये संख्या मैंने ले ली है। ठीक है ना, ये दशमलव संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाएगा, वही फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको, केवल डायरेक्ट आपको हल निकालना है। ठीक है, आप क्या करना है, दशमलव हटाना है, यानी पॉइंट हटाना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, क्या बनेगा, यहाँ पर 2 अंक कट पॉइंट लग रहा है तो 100 का भाग लगेगा, तो 175/100 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक कट के पॉइंट लग रहा है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 56 क्या हो जाएगा, 10। अब ये बिना यानी ये दशमलव संख्या नहीं है, बिना पॉइंट वाली संख्या है, तो इसको भी इसी रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, बटे में 1 मानकर लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है ना, अगर ये भी दशमलव संख्या होती तो इससे संख्या से भी हम पॉइंट हटा के ऐसे लिख लेते। आगे समझ में। अब क्या निकालना है, इन संख्याओं का में से क्या निकालना है, में से कैसे निकलेगा। अब में से निकाल रहे हैं तो अंश का निकलेगा में से, और हर का निकलेगा इसके विपरीत लेस है। बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब 175, 56 और 7 का निकालना है में से, तो भैया अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना फटाफट। तो देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 का, अंकों को जोड़ लेना, 5 और 7 12 और 1 13, 13 में नहीं जाता है 3 का भाग, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा जाएगा, दे दो।
5 तिया 15, बचेंगे 2, 5 25, फिर 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 जाएगा 1 बार। 175 का भाज्य गुणनखंड हो गए 56 के, कर लो भैया। 56 में 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 2 तिया नहीं, 2 2 ना 4 और 2 8 16, 28 बार। फिर 2 का जाएगा 14 बार, 2 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। 7 के भाज्य गुणनखंड करेंगे 7 ही आएगा। अब ऐसी संख्या चुननी जो तीनों में मौजूद है, 7 है भैया, क्या है 7। तो अंश का में से कितना होगा, 7 होगा। एक ही जोड़ा बना है तो एक ही संख्या होगा, 2 जोड़ा बनते तो उनका गुणा कर लेते, ठीक है ना। 3 जोड़ा बन जाए तो उनका गुणा कर लेते तीनों का। तो अंश का आया में से कितना, 7। अब हर का निकालना है लय से, तो ये लय से तो एक साथ निकाल दो, 100 का, 10 का और 1 का। तो ये का तो छोड़ो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी नीचे हमको एक लाना पड़ता है। तो 100 और 10 का ही लय से निकाल लो। तो 2 का भाग जाएगा 50 बार, 5 बार जाएगा 10 में। फिर 2 का जाएगा 50 में 25 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। अब 5 का जाएगा 25 में 5 बार, 5 में 1 बार। और अब 5 का चला जाएगा फिर से, 5 जब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 जगह तो इनका क्या करना है, गुणा। 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूना 100। तो लय से कितना आया, 100, और बटे में लिख देना है आपको 100। अंश का में से आया 7 और हर का लय से आया 100। या तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा 7 बटे 100, अगर ये नहीं दे रखा है तो 100 का भाग लगा रखा होगा। तो 100 में 2 जीरो है, 2 अंक कट के पॉइंट लगाना है, तो ऊपर तो एक ही अंक है, तो दूसरा अंक आपको जीरो बढ़ा के बना लेना है। 1 2, 2 अंक कट के पॉइंट लगा देना, इधर अपनी इच्छा से एक जीरो और बढ़ा देना ताकि ये संख्या स्पष्ट नजर आए। तो इन संख्याओं का में से कितना आएगा, 0.07 आएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताना कि आपको मैंने 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझाया है, ये आपके दिमाग में उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ थोड़ी बहुत भी समस्या है तो इस वीडियो को दोबारा और देख लेना, कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे टॉपिक को पूरे को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, मैं से और लैसे का, ठीक है ना। ज्यादा नहीं तो 3 भाग तो आपके बन ही जाएंगे, ठीक है ना। तीनों भागों को आप देखना, और तीनों भागों से बोर्ड की एग्जाम में जब आप रेलवे के एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देख करके आप उत्साह से फूले नहीं समाएंगे कि हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ा है, इसका आंसर आता है। बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।